उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पीडीए को पंचर करेंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सामाजिक और चुनावी रणनीतियों पर काम तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के अपने सामाजिक समीकरण को सत्ता की चाबी मान रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हालिया सक्रियता संकेत देती है कि उनकी नज़र भी इसी सामाजिक आधार पर है। बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर में लगातार आयोजित उनकी सभाएं केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक चुनावी संदेश का हिस्सा दिखाई देती हैं। ओवैसी ने जिन 3 क्षेत्रों को अपनी शुरुआती सभाओं के लिए चुना वे महज संयोग नहीं लगते। बहराइच का मटेरा क्षेत्र लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के प्रभाव का केंद्र रहा है। यहाँ मजबूत मुस्लिम वोट बैंक है और सपा का परंपरागत आधार भी। ऐसे क्षेत्र से अभियान शुरू करना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि एआईएमआईएम सीधे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समर्थन आधार को चुनौती देना चाहती है। दूसरा पड़ाव बिजनौर रहा, जो चर्चित सांसद और आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद की संसदीय क्षेत्र नगीना के अंतर्गत आता है और चंद्रशेखर की राजनीतिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। यदि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव बढ़ाते हैं तो इसका असर केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आजाद समाज पार्टी के उस सामाजिक गठजोड़ पर भी पड़ सकता है जिसने हाल के वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। तीसरी सभा सहारनपुर में हुई, जिसे कांग्रेस नेता इमरान मसूद का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। देवबंद की मौजूदगी के कारण यह इलाका भी मुस्लिम राजनीति का वैचारिक केंद्र माना जाता है। यहाँ अपनी ताकत दिखाकर ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को संदेश दिया है कि मुस्लिम नेतृत्व का दावा अब निर्विरोध नहीं रहने वाला। दरअसल ओवैसी की राजनीति केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं दिखती। उनका बड़ा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व की वैकल्पिक धुरी बनना प्रतीत होता है। वे लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज को केवल धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक के रूप में नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यही संदेश समाजवादी पार्टी के पीडीए मॉडल के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि इस मॉडल की सफलता काफी हद तक मुस्लिम मतों के बड़े हिस्से के एकजुट रहने पर निर्भर करती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल मुस्लिम मतों के आधार पर तय नहीं होता। पिछड़े, दलित, सवर्ण और अन्य सामाजिक समूहों का रुझान भी समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि ओवैसी की सभाओं में भीड़ जुटना और उसे वोटों में बदल पाना दोनों अलग अलग राजनीतिक व्यावहारिकताएं हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में एआईएमआईएम की चुनावी सफलता सीमित रही है, इसलिए यह मान लेना कि उनकी सक्रियता सीधे चुनावी परिणाम बदल देगी अभी जल्दबाजी होगी। फिर भी एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि मुस्लिम मतों का आंशिक विभाजन भी होता है तो सबसे अधिक दबाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पड़ेगा। भाजपा के लिए ऐसी स्थिति राजनीतिक रूप से लाभकारी हो सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में विपक्षी मतों का बिखराव अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे देखें तो ओवैसी की उत्तर प्रदेश यात्रा केवल 3 जनसभाओं की कहानी नहीं है बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति में अपनी उपयोगिता और प्रभाव स्थापित करने की रणनीति है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि उनकी यह सक्रियता केवल राजनीतिक दबाव बनाने तक सीमित रहती है या वास्तव में अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभरती है। इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब केवल भाजपा बनाम सपा नहीं बल्कि सपा के सियासी ट्रम्प कार्ड पीडीए के अस्तित्व की भी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।